हेलो दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सभी को अपना चैनल मिश्र सर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अवरेज पढ़ाऊंगा जिसमें कि 4-5 क्लास जिससे पहले पढ़ा चुके हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। और आज कुछ सवाल करा रहे हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है और इस पर कई सारे एग्जाम में ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रथम 26 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। हम लोग जानते हैं प्रथम 26 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होगा और कहा था 26 पूर्ण संख्या। तो आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाइए, जब 26 पूर्ण संख्या का है तो एक तो जीरो भी होगा, इसका मतलब यहाँ 25 तक होगा। कहाँ तक होगा? 25 तक ही होगा। ठीक है, यानी प्रथम 26 पूर्ण संख्या 25 तक ही होगा। ठीक, 0 1 2 3 4 यहाँ कहाँ तक? 25 तक। इसका औसत निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका औसत कितना हो गया? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कितना आ गया? ये 12.5 आ गया। समझ में आया? यानी प्रथम 26 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 26 पूर्ण संख्या में एक शून्य भी होता है, 25 तक ही होगा। 25 तक यहाँ हो गया, एक शून्य हो गया 26, तो 26 पूर्ण संख्या औसत कितना हो गया? 12.5 हो गया। किसी कोई दिक्कत? वैसे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता 5 और 48 के बीच विषम संख्या का औसत क्या होगा। 5 और 48 के बीच विषम संख्या, सबसे पहले देखिए 5 और 48 के बीच विषम संख्या क्या क्या होगा। 5 और 48 के बीच विषम संख्या क्या क्या हो सकता है। तो 5 के बाद कितना? 7 आएगा, उसके बाद कितना? 9 आएगा, डॉट डॉट कहां तक जाएगा? 48 विषम संख्या है इसलिए 47 तक जाएगा। इसका औसत निकालना है हमको, ठीक है ना। इसका औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 47 प्लस 7 बटे में 2 कितना आ गया? 47 3 50 4 54 बटे 2 कितना आ गया? 27 आ गया। किसी कोई दिक्कत है इसमें? यानी 5 और 48 के बीच विषम संख्या का औसत निकालना है। तो देखिए 5 और 48 के बीच क्या निकालना है, इसलिए 5 का बाद और 48 के पहले। तो 5 के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट विषम संख्या 7 आएगा और 48 से पहले क्या आएगा? 47 आएगा। इसका औसत निकालना है तो 7 प्लस 47 या 47 प्लस 7 बटा 2 कितना आ गया? 27 आ गया। किसी कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 57 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। अब यहाँ देखिए कहता है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 57 दिया है तो बड़ी संख्या क्या होगा। इससे पहले बताए थे इस टाइप का सवाल। देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इसमें जब 5 लगातार विषम संख्या है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इसको मान ले 5 लगातार विषम संख्या है, ठीक ना। कहता है इसका औसत 57 है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज जो होता है बीच वाला होता है। एवरेज क्या होता है? बीच वाला। जैसे कि 1 2 3 4 5 है, इसका एवरेज आपसे पूछेंगे तो आप बोल दीजिएगा तुरंत 3 होगा। कैसे होता है? 5 4 9 3 12 14 1 15 बटा 5 3 आ गया। कोई दिक्कत? उसी तरह से हम जानते हैं 5 विषम संख्या, इसका एवरेज होगा बीच वाला। क्या होगा? बीच वाला। और इसका एवरेज जो दिया हुआ है 57, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको 57, ठीक है 57। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम जान रहे विषम संख्या 2 के चेंजिंग पर होगा। ओके, 2 के चेंजिंग पर होगा। ये 57 है, कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 59, इसको लिख सकते हैं 61। इसको क्या लिख सकते हैं? ये 57 है, ये 57, इसको कितना? 55, इसको कितना? 53। हमको क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। किसी को दिक्कत हुआ? यानी 5 विषम संख्या का औसत 57 दिया हुआ था। 1 2 3 4 5 लिख दिए। औसत बीच वाला होता है, इसका औसत 57 यानी पिछला संख्या 57 है। हमको बड़ी संख्या चाहिए। हम जान रहे विषम संख्या है तो 2 के चेंजिंग पर होगा। तो 57 तो 59 तो 61, बड़ी संख्या कितना आ गया? 61 आ गया। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट सवाल कहता 8 लगातार सम संख्या का औसत 81 है। यानी 8 लगातार सम संख्या है जिसका औसत 81 है। तो देखिए यहाँ पर इसको बारीकी से, इसको भी उसी तरह करेंगे। 8 लगातार संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 3 2 5 3 8। एवरेज होता है बीच वाला। लेकिन यहाँ तो आसान था, 5 था, 2 इधर कर दिए, 2 इधर के लिए बिचला हो गया एवरेज। यहाँ पर कैसे होगा जी? यहाँ पर 4 इधर लेते हैं, 4 इधर लेते हैं, बीच में कुछ बचबे नहीं करता है। समस्या खड़ा हो गया है। अब सोचेंगे कैसे? देखिए हम जान रहे एवरेज होता है बीच वाला, तो 4 इधर 4 इधर, बीच में क्या बचा? ये बचा है खाली जगह। मान लेते हैं बीच में कुछ होगा यहाँ पर, और इसका वैल्यू दिया हुआ आपको 81, ठीक है। कहता 8 लगातार सम संख्या का औसत कितना है? 81। 4 इधर 4 उधर, बीच में मान लीजिए कुछ है, उसका वैल्यू कितना है? 81। तो अब देखिए यहाँ पे दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस हम लोग को। 8 लगातार सम संख्या क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या ये जो है यहाँ से यहाँ का गैप कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि लगातार सम संख्या है तो इसका गैप 2 होगा। और इसके बीच में हम माने एवरेज, इसका मतलब क्या? एक इधर एक
इधर हो जाएगा। तो आप लोग क्या समझे यहाँ से, ये जो 81 है ये कितना आ जाएगा, 82 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, एवरेज 81 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या आप यहाँ निकाल लीजिए। अब देखिए 1 2 3, हम इस बारी बारी नहीं करेंगे, 3 ही हुआ, ये आधा ही हुआ 3.5, इसमें 3.5 गुना 2 करके घटा लेंगे, 3.5 गुना 2 करके घटा लेंगे, कितना गया 7। 81 से 7 गया, कितना बच गया, 11 में 7 गया 4, 84 आ जाएगा आपको छोटी संख्या। समझे, तो ऐसे समझिए, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ये 81 आया ना, 81 आया, 81 से 2 गया कितना बचा, 81 में 2 गया 79, 79 में से 2 गया कितना बचा, ओ सॉरी सम संख्या 79 दीजिए, 74 यहाँ घटा के होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 79 हो गया, इसको 80 लीजिए, हाँ 80, ये कितना हो गया 78, ये कितना हो गया 76, ये कितना हो गया 74। समझ में आ गया ना। इसी तरह से आप बीच का संख्या यानी 81 था, यानी 2 का चेंजिंग था, यहाँ से यहाँ की दूरी 2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ भी 1 हो गया, ये आ गया आपका 80, हो गया 82। आप हम जानते हैं सम संख्या है तो कितना हो गया 78, 76 और 74, लेकिन इतना नहीं करना है। मान लिया आप छोटा था तब आप कर लिए, देता 105 सम संख्या का औसत, इसलिए आपको हम देख रहे हैं सम संख्या है 2, ये सब तो पूरा होगा, लेकिन यहाँ पर आधा होगा, यानी 3 यानी 3.5 गुना 2 करके घटा दिए 74 आ गया। किसी कोई दिक्कत, छोटी संख्या। इस तरह से बड़ी संख्या में निकाल सकते हैं, 3.5 गुना 2 कितना 7 होता है, 7 जोड़ दीजिए इसमें, किसमें 82 में, नहीं 81 में 7 जोड़ दीजिए कितना 88 हो जाएगा, बड़ी संख्या भी। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 88 लगातार सम संख्या का औसत 241 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, इसको देखिए आप लोग अच्छे से देखिए। अगर बढ़िया लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 88 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 241। अब देखिए, अब यहाँ तो 88 को इधर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, 88 जो सम संख्या है, 88 सम संख्या है, ठीक है। मान लेते 44 इधर होगा, 44 इधर होगा, ये बीच वाला क्या होगा, मेरा एवरेज होगा। 88 लगातार सम संख्या का औसत 241 है, बीच का वैल्यू कितना 241 आ गया, यानी औसत आपका 241 दिया हुआ है। 44 इधर है, 44 इधर है। अब यहाँ पे सम संख्या है, तो यहाँ पर प्लस 1 इधर घटेगा, इधर 1 जुटेगा। समझ में आ गया, क्योंकि औसत बीच वाला होता है, यही रहता 85, तब आराम से इसको कर देते, 42 इधर करते, 42 उधर कर देते, बिचला हो जाता। तब यहाँ पर 1 नहीं बढ़ाना पड़ता हमको, इसलिए हम 88 था तो 44 इधर, बिचला औसत हो गया। चेंजिंग है 2 का, यहाँ पर 1 इधर घटाएंगे, 1 इधर घटाएंगे, कोई दिक्कत किसी को। अब जो 1 घटाएंगे तो पूछ क्या है, देखिए है तो बड़ी संख्या क्या होगा। अभी तुरंत बताया था आप लोग को, यहाँ से 44 जोड़ना संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए 44 ये है, ये आधा है, यानी 43.5 हो गया, प्लस में कितना हो गया 43.5, 43.5 गुना कितना 2, 43.5 गुना 2 कीजिएगा कितना आ जाएगा, 43 दूनी 86, 1 87 आ गया। ठीक, इसको जोड़ दीजिए कितना आता है, 7 1 8, 8 4 12 3, यानी 328 जो आपका एवरेज है, बड़ी संख्या हो जाएगा। समझ में आया। देखिए एक बार देख लीजिए फिर से, यानी 88 लगातार सम संख्या का औसत 241 दिया हुआ था, तो 88 का दिया था, 44 इधर बांट लिए, 44 इधर बांट लिए, बीच का एवरेज हो गया, बीच का दिया हुआ 241, लेकिन सम संख्या है बढ़ेगा तो, लेकिन यहाँ पर बीच में था इसलिए 1 बढ़ाए, 1 बढ़ाएंगे तो कितना 242 हो जाएगा। यहाँ से हम जोड़ भी सकते थे, 242 गुना 43 गुना 2 कर सकते थे, या तो 43.5 गुना 2 कर दिए तो भी आ गया 328। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल आपको घुरा फिरा के पूछा करता है बार बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति प्रत्येक अगले दिन 6 अंगूर अधिक खाता है और वह इस प्रकार 5 दिन में कुल 100 अंगूर खा जाता है, तो बताइए कि चौथे दिन वह कितना अंगूर खाएगा। सवाल का आप अच्छे से समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको कैसे चुटकी मोड़ाते हैं। ठीक, कहता है एक व्यक्ति प्रत्येक अगले दिन 6 अंगूर अधिक खाता है। ठीक है, 6 अंगूर अधिक खाता है और इस प्रकार 5 दिन में कुल वह कितना 100 अंगूर खा जाता है, तो 5 दिन में खाता है। सबसे पहले 5 दिन लिख लीजिए यहाँ पर, 3 4 5, कोई दिक्कत। अब देखिए टोटल अंगूर वह 5 दिन में कुल 100 खा जाता है। ठीक है, तो टोटल अंगूर जब 100 खा जाता है, प्रत्येक अगले दिन 6 अधिक खाता है। ठीक है, देखिए इधर तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए 100 अंगूर जो खाता है उसको 5 दिन में खाता है। कितना दिन में खाता है,
5 दिन में 100 अंगूर खा जाता है, तो सबसे पहले अगर 100 यहाँ पर हम देते हैं 5 दिन में खाया, तो इसका एवरेज के लिए टोटल 20 मतलब 20 अंगूर करके वो खाता है। एवरेजिंग खाने का अंगूर उसका कितना हो गया, 20 हो गया। तो हम लिख सकते हैं एवरेज जो इसका 20 हो गया। एवरेज होता है बीच वाला, और बीच में कितना 20 खाया है, यानी फिर से समझिए एक बार इसको, एक व्यक्ति प्रत्येक अगले दिन 6 अंगूर अधिक खाता है, इसको तो अभी छोड़ दीजिए आप। वह इस प्रकार 5 दिन में, कितना दिन में, 5 दिन में 100 खाता है, इसका मतलब एवरेजिंग खाने का जो है कितना होगा, 20 अंगूर खाने का होगा। ठीक, कहता प्रत्येक अगले दिन 6 अधिक खाता है, तो प्रत्येक अगले दिन 6 अधिक खाता है, ये कितना यहाँ पे 26 खा लेगा, यहाँ कितना 26 6 32 खा लेगा, इधर कितना 14, इधर कितना 8, समझ में आया। यानी प्रत्येक दिन जैसे देखिए 8 6 14 6 20 6 26 6 32, यानी प्रत्येक अगले दिन 6 अंगूर अधिक खाता है। ठीक, और टोटल कुल मिला के कितना खाता है, 100 खाता है। इसको भी जोड़िए आप, कितना 6 2 8 4 12 8 20 आ गया, 2 5 2 7 2 9 1 10, यहाँ से भी 100 ही पड़ेगा आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखिए इसको फिर से एक बार, 5 दिन में टोटल 100 अंगूर खाता था, इसलिए हम एवरेजिंग जो उसका खाने का था वो 20 आ गया, तो 20 एवरेज होता है बीच वाला, बीच का वैल्यू आ गया 20। उसके बाद चौथे दिन पूछ रहा है आपका सवाल, चौथे दिन कितना 1 2 3 4, चौथे दिन होगा 26 अंगूर खाएगा, चौथे दिन आपका आंसर होगा 26, लेकिन पूछेगा 5वां दिन कितना खाएगा 32, शुरुआत में कितना खाएगा 8। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता एक परिवार में प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की उम्रों का योग 56 वर्ष है, तो सबसे छोटी सदस्य का उम्र क्या होगा। तो देखिए एक परिवार में प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों का, जो इसमें 4 बच्चा है जिसमें कि 4 वर्ष के अंतराल पर है, ठीक 4 वर्ष के अंतराल पर है, और उसका योग जो है 56 दिया हुआ है। टोटल बच्चा का योग जो है 56 दिया हुआ है। जब बच्चा का योग 56 दिया हुआ है और 4 सदस्य है, इसका एवरेजिंग कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। एवरेज कितना, एवरेज 14 वर्ष आ जाएगा। तब 14 जो होगा वो बीच में आएगा, कहाँ आएगा, बीच में आएगा 14, क्योंकि 4 है यहाँ पे, बीच में 14 आ गया। ठीक, 4 वर्ष के अंतराल पर है, लेकिन ये बीच में है इसलिए इधर 2 बढ़ेगा, ये कितना होगा आपका 16 होगा, ये कितना होगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अब 4 वर्ष के अंतराल पर ये कितना होगा 8 होगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, पूछ क्या है आपको, तो सबसे छोटी सदस्य की उम्र क्या होगी, सबसे छोटी सदस्य का उम्र कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया इस क्वेश्चन आपको, एक बार देख लीजिए फिर से। 4 सदस्य था जिनका टोटल उम्र कितना था 56 वर्ष था, इसका एवरेज उम्र कितना हो गया 14, एवरेज हम यहाँ पे 14 मान ली, 16 हो गया, 12 हो गया, पूछता छोटा का उम्र 8 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हम आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप ये सब अच्छे से सीख जाते तो आप सवाल मतलब एग्जाम में जो बनाएंगे उसके लिए आपको पेन मतलब माउस पर से हाथ नहीं हटाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं 30 सेकंड आपको माउस से हाथ हटाने में लगता है और 40-50 सेकंड आपको बनाने में लगेगा। इतना समय का आपको बचत हो सकता है अगर आप इस तरह से बाकी सब चीज को सीख पाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा, और पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही जबरदस्त टाइप है मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा, जो कि एवरेज का सबसे मेन टाइप कहलाता है, वो टाइप कल पढ़ेंगे हम लोग मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा। उस पर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसको एकदम बहुत अच्छे से कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए कुछ आप लोग को बताना चाहते हैं, किस्मत भी एक कमाल की चीज होती है, किस्मत भी एक कमाल की चीज जो पलटती जरूर है, लेकिन किस्मत पर नहीं, मेहनत के बल पलटती है। इसलिए दोस्तों आप लोग फुल मेहनत कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।